70 में 70 नंबर का पेपर आपका होगा, इस बात की गारंटी है अगर आपने डिटेल में सारी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, शुरुआत से क्लासेस को देखा तो, ठीक है ना। यहीं पर मेहनत है, यहीं पर सारे पेपर्स पड़े हैं, आप मानोगे नहीं। यहाँ पर पिछले सालों के पेपर यानी कि जो आपकी अर्धवार्षिक पूरी एक फाइल बना के रखी है, इन चीजों में इंटरेस्ट है स्पेस बना के रखी है। आपको आज दिखाई दूं, क्या दिखा दूं, देखो ये अर्धवार्षिक की परीक्षाओं में आए हुए पेपर पिछले सालों में, यानी कि अर्धवार्षिक हो गया आपका, प्री बोर्ड हो गया आपका, इन सब के अंदर बायोलॉजी हो, हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम मानव जनन के जितने भी शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में बनते हैं, साथ ही साथ में जो शॉर्ट आते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट आते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभार 2 नंबर 3 नंबर में, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और आपके पिछले सालों में आए हुए हैं। इससे पहले हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक ऐसा इस प्रकार का वीडियो बनाया था और आज हम मानव जनन का वीडियो बना रहे हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर 20 के करीब शॉर्ट लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे छोटे शॉर्ट्स प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आने के चांस रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेपरों में से छांटने के बाद यहाँ पर कम से कम आप मानोगे नहीं, पिछले सालों के पेपर जितने भी आए हुए थे उन सब में से छांटने के बाद, काफी रिसर्च काफी मेहनत करने के बाद इनको छांटा गया है। यहाँ पर ये 2024 की बोर्ड की परीक्षा का पेपर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है ना। जो 2024 की बोर्ड की परीक्षा का है वो भी देखा गया है, 25 का भी देखा गया है। इन सब पेपरों को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद छाट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2026 की बोर्ड की परीक्षा के लिए, वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कितनी बार कहूं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना, उसके बाद इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, आप पता होनी चाहिए। अंडाशय के 2 कार्य कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना और अंडाणु का निर्माण करना। कब अब अगर ये पूछे वृषण के 2 कार्य बताइए, तो एक कार्य सिंपल सा है वृषण का, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से एक अंडाशय का कार्य सिंपल सा है, अंडाणुओं का निर्माण, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। पहला क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव, दूसरा क्या हो गया? अंडाणु का निर्माण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना और शुक्राणुओं का निर्माण करना। जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का निकलना, ठीक है ना, इन सब में आवाज का भारी होना, वो सब क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। उनमें क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। और ये कहां से निकलता है? तो वृषण से निकलता है, ठीक है ना। अगली चीज होती है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं? लीडिंग कोशिकाएं, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोशिकाएं आपको पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। यानी कि लीडिंग कोशिकाएं कहां उपस्थित होती हैं? वृषण में उपस्थित होती हैं। वृषण में कौन है? लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्राव हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो रहा है और वो क्या करता है? आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन प्रेरित होता है। तो शुक्र जनन जो होता है किससे प्रेरित होता है? FSH के द्वारा प्रेरित होता है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया था आपके पेपर में, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे तो। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है ना। पूछ सकता है कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो उनका कार्य है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछे। यहाँ पर पूरी सीरीज इस प्रकार से आपके लिए डिजाइन की गई है, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सीरीज इस प्रकार से डिजाइन की गई है आपके लिए, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यहीं पर मेहनत है, यहीं पर सारे पेपर्स पड़े हैं, आप मानोगे नहीं। यहाँ पर पिछले सालों के पेपर यानी कि जो आपकी अर्धवार्षिक पूरी एक फाइल बना के रखी है, इन चीजों में इंटरेस्ट है स्पेस बना के रखी है। आपको आज दिखाई दूं, क्या दिखा दूं, देखो ये अर्धवार्षिक की परीक्षाओं में आए हुए पेपर पिछले सालों में, यानी कि अर्धवार्षिक हो गया आपका, प्री बोर्ड हो गया आपका, इन सब के अंदर बायोलॉजी हो, हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, आपकी फिजिक्स हो, सभी के पेपर यहाँ पर मैंने लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्यों मैंने इकट्ठे किए हैं? क्योंकि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, मुझे जानना है, मुझे आपको वो कंटेंट देना है जो आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ सारी रिसर्च है, सारी मेहनत है, बस आपको क्या करना है? लगातार इन चीजों को फॉलो करते जाना है, इन क्लासेस को लगातार फॉलो करते जाइए, आपका पेपर बढ़िया होगा। 70 में 70 नंबर का पेपर आपका होगा, इस बात की गारंटी है अगर आपने डिटेल में सारी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, शुरुआत से क्लासेस को देखा तो, ठीक है ना। तो देखो और यहाँ पर कोई आपको पे नहीं करना, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। जल्दी आपको फ्री में नोट्स देखने को मिलेंगे और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है अगला,
अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं के शीर्ष में क्या होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की संरचना को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो शुक्राणु की संरचना में जो शीर्ष होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम व केंद्रक होता है। क्या होता है, एक्रोसोम व केंद्रक होता है। अगला है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। तो जो निषेचन की क्रिया है, या फिर पूछ सकता है निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो वो आपकी फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। एक प्राथमिक स्पर्मोसाइट में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। तो कितनी कोशिकाएं बनती है भैया, 4 कोशिकाएं बनती है, आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है लैंगिक जनन अंग की इकाइयों के नाम लिखिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी कि आप सब जानते हैं नर में कौन है, शुक्राणु है, मादा में कौन है, अंडाणु है। पूछे मादा में कौन सा है, तो अंडाणु, नर में कौन सा है, तो शुक्राणु, ठीक है ना। मानव में शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, तो आपकी अधिवृषण में संचित रहते हैं। अगला है स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है, तो ब्लास्टूल अवस्था में रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर मत करना क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्त्रियों में आवर्त चक्र होता है, कितने दिनों का होता है, तो 28 से 29 दिनों का होता है। प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन में कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, यानी कि जो गर्भाशय का संकुचन है उसको कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, आपको नाम याद रखना है। अगला है आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन के नाम पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, याद रखना है। अगला है मनुष्यों में निषेचन किस प्रकार का होता है। मनुष्यों में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो होता है मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। अगली चीज पूछी गई है नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज, यानी कि जायगोट बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नर जनन कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। मैंने आपको शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया समझाई है डिटेल में। डे 1 से देखना चालू कीजिए सीरीज को, प्लेलिस्ट आपके लिए पूरी तैयार की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा होता है, आपने अगर देखी होगी तो आप तुरंत बता दोगे कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद है मनुष्य में संतान का लिंग, जो संतान होती है, संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये जो लिंग का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो पिता के गुणसूत्रों के कारण होता है, क्योंकि पिता में कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। माता में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। अब वहां से हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। वाई क्या करेगा, लड़का है या लड़की, एक्स एक्स हुआ तो क्या होगा, लड़की होगी, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। तो जो निर्धारण है वो कौन कर रहा है, पिता के गुणसूत्र यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आपको पता होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।